अरे भैया, तुम्हें पता है क्या? क्या? मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ ना, हाँ हाँ, तो पता है क्या होता है? क्या होता है? आप बताओ। क्या होता होगा? भूत आता है? नहीं, तो मुझे काला रंग दिखाई देता है। आ, लेकर आ, नमस्कार लेकर भाइयों और वापस बहनों, और आ। मैं हूं मास्क। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। नो काइंड ऑफ ऑकवर्डनेस, प्लीज एक्सेप्ट इट। हाँ, क्योंकि हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन खुद के भी फॉलो करने होते हैं और कुछ हमें जबरदस्ती कराए जाते हैं। तो आज जो हम रूल्स और रेगुलेशन देखने वाले हैं, ये हमें जबरदस्ती फॉलो कराए जा रहे हैं, लेकिन इनका फॉलो करना बहुत ही आसान है और साथ साथ में सरल भी है। सरल और सुरक्षित, और इससे आपको नंबर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो दिक्कत कोई नहीं है पढ़ने में। तो भाई, जो हम लोग रूल्स देखने जा रहे हैं, ये इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर में कैसे, उसके बारे में। तो 4 रूल्स हैं, बहुत ही आसान है, सरल है, सुंदर है, सस्ता है, टिकाऊ है। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे क्या है। हाँ, तो जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि यदि कोई भी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है किसी भी स्फेरिकल मिरर के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो फोकस से पास होगा या फिर हमें लगेगा कि वो फोकस से पास हो रहा है। अब ये फोकस से पास होगा कि लगेगा कि पास हो रहा है, ये इसलिए है क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर के बारे में कहा जा रहा है। तो यदि आप इमेज को देखेंगे, जो फोटो इसमें दिख रही है आपको आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो बहुत ही आसान है इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन एक और बार देख लेते हैं। डेफिनेशन, सॉरी, रूल। तो रूल इसका यही है कि एक व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर passes or appears to pass after reflection through the focus on principal axis। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। या फिर ऐसे कहें, यदि कुछ रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही और स्फेरिकल मिरर पर गिर रही हैं, टकरा रही हैं, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी तो सारी की सारी फोकस पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग दूसरे लॉ की बात करते हैं। तो दूसरा लॉ ये है, तो इस लॉ को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। अ रे फॉलिंग इंक्लाइंड टूवर्ड्स पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सीधा साधा यही है भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम सबको पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो पोल, फोकस और सेंटर और कर्वेचर को ज्वाइन करता है, ये हम जानते हैं। तो ये 90 डिग्री का काम करता है, हम ये जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री की तरह काम करता है या 90 डिग्री ही बनाता है। तो इस कारण से हमें नॉर्मल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आप नॉर्मल कंस्ट्रक्ट भी करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके कोइंसाइड हो जाएगी, यानी ये कि वह नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक ही हो जाएंगे। यदि मैं अन्यथा मतलब कहने का यही है मेरा कि यदि पोल पर कोई भी लाइट रे फॉल करती है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो और कोई नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। और यहाँ पर भी आपका जो एंगल और आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो यहां पर भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा लॉ भी अब हम स्टेट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट falling on spherical surface passing through the center of curvature retraces its path after reflection from the mirror। बहुत ही आसान। अब भाई देखो, यदि तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास करोगे और उसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो वो और कोई नहीं, उस पॉइंट का जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटरसेक्ट हुई है, और उसे जब तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल उस इंसिडेंट पॉइंट से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ही ज्वाइन होगा। या फिर कहे तो जाओ इंसिडेंस रे है वही नॉर्मल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 0, और जब पता है कि थीटा आई
इक्वल्स टू 0 तो थीटा आर इक्वल्स टू 0 भी हो जाएगा, तो इसी कारण से वो वापस उसी वे में चला जाएगा, या फिर बोले तो टकरा के वापस अपने ही रास्ते में निकल लेगा जिस रास्ते से आया था। बहुत ही आसान है ये चीज। तो और कुछ नहीं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सीधा, सादा, सरल, टिकाऊ, सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आज का आखिरी लॉ भी आप सुन लें। A ray falling on a spherical mirror and passing through the principal focus of the mirror becomes parallel to the principal axis on reflection from the mirror। क्या? तो हमने जो पहला रूल देखा था ये जस्ट उसी का अपोजिट है। तो हमने पहले रूल में देखा था यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी। इसमें ये कह रहा है कि यदि कोई भी रे फोकस से होकर किसी भी पॉइंट ऑफ मिरर पे इंटरसेक्ट होती है या फिर टकराती है तो वह पैरेलली लौट जाएगी, या फिर उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। सीधा साधा यही इस रूल का कहने का तात्पर्य है। तो इस रूल में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ है, मार्क्स भी अच्छे ले आएंगे, ये दिमाग में रखोगे अपने तो। और एक और बात कि आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसमें जी, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, तो अभी जो आप लोगों ने देखा, मतलब स्टार्टिंग में जो पार्ट थे मैंने सोचा नया नया करके देखते हैं क्या होता है। तो यदि अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आगे भी मैं कुछ कुछ वीडियोस में ऐसे ही करने वाला हूँ। और यदि आप वो सारे बीप वर्ड या फिर स्क्रिप्ट, मतलब जो जितनी में बीप था वो सब सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। मेक द लाइफ ऑफ एग्जामिनर सक्स। बाय।